हेलो। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, हम अनम्यूट हैं अभी अभी तक अनम्यूट थे। गुड मॉर्निंग सर। ये जो मास्क है ना, ये तुम्हारे भलाई के लिए। हाँ, नहीं, दूरी के बाद भी मास्क तो होना ही चाहिए, है ना। हमको भी इसको लगा के लेक्चर देने में हमको भी दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्या बोलेंगे उसको, जो जरूरत है वो है। वैसे तुम लोग को आवाज अगर पहुंच नहीं पा रही हो तो तुम हमको बताओ, और हम और कस के बोलेंगे ताकि आवाज तुम तक जाए, ठीक है। ओके, तो अब और स्लाइड पे हम आते हैं। Yes, sir. स्लाइड पे हम लोग देख रहे हैं फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट। अभी हम लोग देखे इंक्रीज फॉन्ट, उसके बाद है डिक्रीज फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इतना तो हम लोग देख लिए। बॉर्डर, बॉर्डर क्या है? जैसे देखो,
बॉर्डर में क्या हो रहा है कि मान लो कि हम ये वाला पोर्शन जो है, ये जो तुमको ग्रिड आ रहा है, ये जो तुम देख रहे हो लाइन से जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है वो दैट इज द ग्रिड लाइन। ओके, और ये जो बॉर्डर है ये कभी कभी प्रिंटेबल, हम इसको प्रिंट कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन अच्छा प्रिंट करने और अच्छा दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी एरिया को हम बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे मान लो बॉर्डर कितने तरह का है, ये बॉटम बॉर्डर है, ये टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है। ओके, हम जैसे मान लो ऑल बॉर्डर करते हैं, तो ऑल बॉर्डर करने का मतलब ये हो गया कि इस तरह का बॉर्डर हो गया, लेफ्ट राइट और टॉप एंड बॉटम एवरीथिंग, ये इस तरह का बॉर्डर हम बना सकते हैं। तो मान लो हम कुछ अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, और एक लेजर को या एक बैलेंस शीट को हम ऐसा फ्रेम करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? बॉर्डर यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। और फिल कलर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये वाला हम कलर फिल करना चाहते हैं कोई, ये देखो एक जैसा मग्गा जैसा है, एक जग जैसा है, उसके अंदर से कलर गिर रहा है। पेंट ब्रश पर भी ये वाला आइकन होता है जहां से हम कलर फिल कर देते हैं। ओके, तो मान लो यहाँ पे देखो येलो कलर सिलेक्टेड है अभी, अगर हम इसको सीधे जस्ट क्लिक कर देते हैं तो मेरा कलर फिल हो गया, ये कलर फिल हो गया। अगर एक सेल में करना है तो, अगर ज्यादा सेल में करना है, ये 3 सेल में करना है और कोई दूसरा कलर करना है, तो जिस इसके ठीक फिल कलर के बगल में एक ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ है ना, इसको क्लिक करोगे तो पूरा कलर पैलेट तुम्हारे सामने खुल जाएगा। इसमें कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जब सपोज करो हम ये कलर सेलेक्ट करते हैं, या जितना कलर दिख रहा है उसमें से कोई कलर नहीं समझ में आ रहा है तो मोर कलर पे आ जाओ। मोर कलर पे आओगे तो पूरा का पूरा ये खुल जाएगा, इसमें से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये कलर हम सिलेक्ट किए और ये कलर में बन गया, जो कलर वहां पे नहीं था उसके लिए। अगर इतना ही नहीं, हमारे पास कलर में बहुत कुछ है, यहां से ये कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो RGB के फॉर्म में मिलेगा। खैर इस बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है कि कलर कैसे कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सर रेड में 255 क्या लिखा हुआ है? हाँ, RGB एक्चुअली देखो, हम किसी भी कलर की बात करते हैं ना तो वो रेड ग्रीन ब्लू ही मिलके बनता है। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू ये 3 कलर मिलके बनता है, और ये तीनों कलर का जो वैल्यू होगा वो 256 होगा, मतलब 0 से लेके 255 तक टोटल 256 वैल्यू होगा। उसी वैल्यू के हिसाब से हमारा वो कलर अपीयर होगा। जैसे मान लो सिर्फ रेड है, कंप्लीट रेड, मतलब रेड ग्रीन और ब्लू नहीं रहेगा उसमें, लेकिन अगर मान लो इसी रेड में हम कुछ ग्रीन भी मिला देते हैं तो ये कलर कैसा बन के आ रहा है, देखो ऐसा कलर बन के आ रहा है। ठीक है, अगर इसे हम 100 ब्लू भी मिला दिए तो ये कलर कुछ इस तरह का हो गया। तो ये RGB 8 बिट का है, वो एक्चुअली तुम लोग को समझ में नहीं आएगा इसीलिए ज्यादा। हाँ, तो 255 मतलब हो गया तुम्हारा 8 बिट बाइट का कुछ आइडिया है तो बताओ। एक बाइट में 8 बिट होता है ना, तो 8 8 8 मतलब टोटल 24 बिट। 24 बिट में जो कलर हम शो करते हैं 24 बिट, ऐसा ही देखो पेंट ब्रश में एक फाइल टाइप आता है BMP 24 बिट। ठीक है, तो तुम जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें ही तुम देखना, जो इंक भरा जाता है छोटा वाला जो आता है, एक आता है उसमें RGB कलर आता है, वो मैजेंटा वाला भी कलर है, लेकिन एक RGB भी रहता है उसमें। RGB ये 3 कलर भर देंगे और जो चाहेंगे वो प्रिंट हमारा निकलता रहता है। समझ में आ रही बात? तो हम यहाँ से भी वो वैल्यू कर सकते हैं। मान लो कि हमको पता है कि हमको वैसा कलर चाहिए, वैसा कलर चाहिए जिसका RGB वैल्यू पता है हमको, उसका RGB वैल्यू पता है, तो हम क्या सीधे RGB वैल्यू लिखेंगे, हमको कलर मिल जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट करो, जैसे मान लो कहीं भी क्लिक कर दो, ये क्लिक कर दिए, ये क्लिक कर रहा है, इसका डिफरेंट शेड यहाँ आएगा तुमको, देखो ये उसका डिफरेंट शेड आ रहा है ना, ये जो सिलेक्ट किए उसका डिफरेंट शेड यहाँ पे आएगा, डार्क लाइट लाइट लाइट, कहीं से भी कोई कलर सिलेक्ट कर लो, ओके यहाँ पे वो फिल हो गया। ठीक है, एक बार फिर से तुमको दिखाते हैं करना क्या है। फिल कलर में, फिल कलर हो या फॉन्ट कलर हो, फॉन्ट कलर में हम लोग ये सेम की बात करेंगे। फॉन्ट कलर में इंडिया, ठीक है, फॉन्ट कलर ये वाला,
तो यहाँ डायरेक्टली रेड सेलेक्टेड है, अगर क्लिक कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा, ये यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर और कोई कलर चाहिए तो यहाँ से फिर कलर पैलेट खोलेंगे, यहाँ से कोई कलर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो मोर कलर में जाएंगे। मोर कलर में बहुत सारा कलर यहाँ पे मिल गया, अगर यहाँ से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कस्टम कलर में जाएंगे, और कस्टम मतलब हमको बनाना है। आरजीबी वैल्यू पता है तो आरजीबी वैल्यू लिख लीजिए, और नहीं तो फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। कलर मोड भी हमारा आरजीबी भी है और एचएसएल भी है। ये भी जैसे आरजीबी कलर है वैसे एचएसएल भी कलर है हमारा, ये भी एक कलर मोड है हमारा, ठीक है। इसमें ह्यू, सैट और लूम ये 3 वैल्यू होगा इसमें, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आरजीबी ही तुम लोग अभी यूज करना, ठीक है। यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मान लो हम कोई ऐसा ये ब्लू वाला कलर सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको लाइट कर दिए, लाइट शेड इसको देना चाह रहे हैं, बिल्कुल इतना लाइट, ठीक है, ये वाला। ओके, तो इंडिया का कलर मेरा सही हो गया, ठीक है ना। तो फिल कलर, फॉन्ट कलर हो गया। मोर ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ इसके अलावा कुछ काम करना है फॉन्ट में, फॉन्ट क्या है, ये ग्रुप है, इस तरह के सेम टाइप के मेनू आइटम्स का ग्रुप है। तो इसको अगर इससे ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर में जो एरो जो लगा हुआ है छोटा सा, ये क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। हम जो फॉन्ट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉन्ट में ये तो था ही वहां पे फॉन्ट का नेम, या ये भी था वहां पे, बोल्ड इटैलिक नहीं था वहां पे, या तो बोल्ड यहाँ तो दोनों कर ही सकते थे। साइज हो गया, अंडरलाइन, कलर और ये इफेक्ट, ये वाला चीज यहाँ पे नहीं था। अच्छा एक बताओ, अगर तुम्हारा डिस्प्ले स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना बड़ा है और कितना बड़ा स्क्रीन का साइज है, इसके हिसाब से रिबन खुद को एडजस्ट करता है। अगर साइज बड़ा है, रेजोल्यूशन हाई है, तो तुम्हारा रिबन बहुत पतला होगा, सारे ऑप्शन होंगे। अगर स्क्रीन छोटा है या रेजोल्यूशन लो है तो हमारा रिबन थोड़ा मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और एक के नीचे दूसरा आइकन अपीयर होगा। रिबन ये पूरा का पूरा रिबन है, ये जितना जो आ रहा है, जो चेंज हो रहा है, जो हम यहाँ, अच्छा यहाँ पे बताते हैं। हाँ ये पूरा रिबन है, ये पूरा, जैसे ये होम रिबन का आ रहा है, होम टैब पे जो रिबन आ रहा है, एक मिनट, ये होम टैब है, इंसर्ट करें तो चेंज हो गया पूरा का पूरा, पेज लेआउट की तो पूरा चेंज हो गया, यही रिबन चेंज हो रहा है। हर टाइप का अपना रिबन है और उसमें वो ग्रुप किया हुआ है सारा आइटम। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर हम इसको ये वाला क्लिक करते हैं तो सारा का सारा तो वहां था, ये वाला नहीं था, इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये क्या है आइडिया, कोई आइडिया किसी को? तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये टेक्स्ट है। हाँ कोई कुछ बोला लगता है सर, स्क्वायर सब लिखने के लिए यूज करते हैं। स्क्वायर नहीं, देखो एक मिनट, यहाँ पे प्रीव्यू में कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, तो हम जो काम करेंगे ना, यहाँ प्रीव्यू हमको दिखेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई फॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है, हम एरियल ब्लैक लेके आते हैं, तो एरियल ब्लैक लगाएंगे तो ऐसा प्रीव्यू आएगा रेगुलर में, ठीक है। अगर मान लो इटैलिक में ऐसा आ रहा है, साइज बड़ा करते हैं तो ऐसा आ रहा है। अब देखो, अब हमको पता चल जाएगा ये तीनों किस काम में आएगा। अगर मान लो स्ट्राइक थ्रू करते हैं, तो स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या होता है, कुछ गलती होता है तो हम लोग पेन से क्या करते हैं, स्ट्राइक आउट करते हैं ना उसको, तो ये स्ट्राइक थ्रू ऐसा ही है, देखो कट गया, ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट का कैसे है, जैसे किसी, अगर तुम कुछ इक्वेशन हम टाइप कर रहे हैं और x टू द पावर y लिखना है, तो x के बगल में y नहीं होना चाहिए, x के थोड़ा ऊपर y होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में जो टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट थोड़ा ऊपर अपीयर होगा, ठीक है। हाँ वही है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक उसका उल्टा हमारा सब स्क्रिप्ट है जो थोड़ा नीचे दिखाता है। जैसे मान लो केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला तुमको लिखना है, H2O लिखना है, H के बाद 2 लिखना है, 2 लिखना है, 2 को स्क्वायर में लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट,
और 2 को नीचे लिखना है तो सबस्क्रिप्ट। समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये स्ट्राइक थ्रू हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया और सबस्क्रिप्ट हो गया। ये क्लियर? यहां के बाद अलाइनमेंट की बात होगी। अलाइनमेंट का मतलब क्या? एक अलाइन हो जाना, एक अलाइनमेंट में हो जाना, और सारा का सारा अलाइन बोलते हैं हम लोग कि सब अलाइन हो जाओ। क्या मतलब इसका? लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करना। मतलब एक कतार में लग जाना, या एक एक जो- लाइन में सर, स्ट्रेट हाँ, लाइन। अलाइनमेंट का एक्चुअली हिंदी तो मुश्किल है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा हिंदी, लेकिन हम लोग इतना यूज टू हो चुके हैं सब इंग्लिश वर्ड के लिए। कहने का मतलब कि हम एक जितना जो उसका बाउंड्री होगा, सब बाउंड्री एक समान सा होगा, एक अलाइन होगा, एक सीधी लाइन में होगा। ओके, तो जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो एक बॉक्स के अंदर कहां कहां हो सकता है। एक बॉक्स के अंदर हम अलाइनमेंट तीन तरह से, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल तरीके में, और एक कर सकते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल कहने का मतलब क्या कि एकदम छत से सटा हुआ हो, छत से सटा हुआ हो मतलब टॉप अलाइनमेंट, और फ्लोर से सटा हुआ हो, ठीक है, और एक हो बीच बीच में हो। तीन अलाइनमेंट हुआ। टॉप मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अलाइनमेंट में तीन तरह का हुआ। वर्टिकल ये हम जो एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसमें भी कर सकते हैं कि लेफ्ट अलाइन हो, राइट अलाइन हो, या सेंटर हो, यस कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये इंडिया ही है, इंडिया को छोटा करते समझ में आएगा। जो इंडिया भी कहाँ पे है? बॉटम में है ना, यस बॉटम में है और लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट अलाइनमेंट में है। ओके, तो अगर मान लो हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें, हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो ये तीन ऊपर जो देख रहे हो, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए टॉप अलाइनमेंट है, और ये हमारा मिडिल है, और ये डाउन अलाइनमेंट है, मतलब बॉटम अलाइनमेंट है। तो अगर मान लो हम टॉप कर दे तो इंडिया कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। टॉप चला जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, और ये डाउन जैसे था पहले वैसे था। एक अलाइनमेंट ये हुआ ऊपर नीचे और बीच में। एक लेफ्ट राइट और मिलन हुआ, उसके लिए ये तीनों है। ये लेफ्ट अलाइन है, देखो सारा का सारा लाइन लेफ्ट अलाइन है, बाएं से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि हम इसको ऐसा करते हैं कि हम इसको सेंटर कर देते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर कर दिए, ठीक है। यहाँ लेफ्ट है ही है, यहां से भी सेंटर कर देते हैं, एकदम बीच में आ गया। अगर मान लो राइट अलाइन करेंगे तो कहाँ चल जाएगा? राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा अलाइनमेंट हो गया, ठीक। इसको रोटेट करना हो, रोटेट मतलब इसको हमको 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा कर देना है? नहीं, इसको ऐसे ऐसे इंडिया ऐसे लिखा हुआ था ना, तो ऐसे करना है। तो ऐसे वो भी हो जाएगा, वो भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए ओरिएंटेशन यूज करेंगे, उसको वो भी बताएंगे तुमको, ठीक है। तो ये हो गया टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन, ठीक है। यही ओरिएंटेशन जो तुम अभी पूछ रहे थे, ठीक है। रोटेट द कंटेंट ऑफ द सेल टू द करेंटली डिस्प्लेड ऑप्शन। हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि हम कुछ रो एंड कॉलम बना रहे हैं, और हमको कुछ टेक्स्ट लिखना है, और कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे? पहली बात, रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट का मतलब कि अगर हम किसी सेल में कुछ लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं और वो उसको लंबा जा रहा है, तो सेल के विड्थ से अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? वो हाइड हो जाएगा ना, हिडन हो जाएगा, वो छुप जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दो काम कर सकते हैं। एक तो काम कर सकते हैं कि सेल का हम लंबाई बढ़ा दें, उसको कैसे बढ़ाते हैं वो भी बताएंगे, या फिर हम टेक्स्ट रैप कर दें, रैपिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन कर देंगे, टेक्स्ट रैप कर देंगे। तो क्या होगा कि उतना के बाद वो दूसरे लाइन में आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। दूसरे लाइन में दिखने लगेगा, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, दोनों हम लोग ये सारा चीज समझ गए। यस। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अभी हम ओरिएंटेशन एक बार दिखा दे तुमको। यहाँ पे देखो ये क्या है,
ये है ओरिएंटेशन। अगर मान लो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जो यहाँ पे जो छोटा सा ड्रॉप डाउन है इसको क्लिक करो, ये तुम्हारा पूरा का पूरा दिखेगा कैसे कैसे हम ओरिएंटेशन कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट ऐसे किए, देखो ये हमारा वर्टिकल टेक्स्ट हो गया। अलग अलग हो जाएगा। अच्छा। अलग नहीं है, एक ही साथ है। वर्टिकल इंडिया लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे ना, यस। ठीक है। तो इस तरह से जो भी हम करना चाहें, अगर मान लो एंगल क्लॉकवाइज अगर बोलेंगे तो हमसे इस तरह से हमारा लिखिएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट। ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है। इंडेंट कहने का मतलब हम कितना छोड़े हुए हैं लास्ट से उसके बारे में। उसको बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, उसको घटाना है तो इंक्रीज करेंगे तो इंडेंट हमारा बढ़ता जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो इंडेंट हमारा घटता जाएगा। क्लियर? डिक्रीज इंडेंट हो गया, डिक्रीज द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द सेल बॉर्डर। इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड सेल बॉर्डर। ओके, इसके बाद जो सब बहुत इंपॉर्टेंट एक है ऑप्शन, जैसे है मेल, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज और सेंटर ये क्या है? दो को सिलेक्ट करके या कितना को सिलेक्ट करना, को सिलेक्ट करके मर्ज का मतलब मिलाना। मर्ज कर देना। हाँ, तो अगर मान लो हमको ऐसा कुछ काम करना है, इंडिया और यहां लिखा हुआ है भारत, इसको भी हम लोग अलाइन वैसा ही कर दें, है ना। ये कर देते सेंटर, इधर से भी सेंटर, तो सामने आ गया। ये दोनों अलग अलग सेल है, दोनों अलग अलग सेल है। हम दोनों सेल को मिला के एक कर देना चाहते हैं, दोनों सेल को मर्ज कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? हम मर्ज करेंगे तो मर्ज यहीं पे आएगा, लेकिन अलाइनमेंट वाले में आ नहीं रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम सीधे अलाइनमेंट वाला ये ओपन करेंगे। वहां से राइट हाँ, यहाँ मर्ज वाला आता है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे आएगा, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं। मर्ज सेल देख रहे हो यहाँ पे, मर्ज सेल, ओके। तो हमारा वो सेल मर्ज हो जाएगा। और मर्ज होने पे प्रॉब्लम ये है कि अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है दाहिने तरफ वाले सेल में, तो सेल सिर्फ आपका लेफ्ट वाला टेक्स्ट दिखेगा। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, इसका मर्ज एंड सेंटर है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, ये वाला और ये वाला दोनों सेल को मर्ज करना है। तो हम लोग दोनों सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको क्लिक करो, ठीक है। तो हम लोग, तो पहले वाला गायब हो जाएगा सर। हाँ नहीं, देखो मर्ज में है ना कि अगर मान लो कि अगर तुम दो सेल को मर्ज कर रहे हो, यहाँ देखो दिखे हैं यहाँ पे, मर्ज एंड ज्वाइन सेलेक्टेड एडजेसेंट सेल इनटू वन सेल एंड सेंटर द रिजल्ट। इफ देयर इज डेटा इन more than one cell, Excel will only keep the information from the upper left cell। जो लेफ्ट सेल होगा, अगर जो सेल को अगर मान लो ऊपर और नीचे वाले सेल को मर्ज कर रहे हैं, अपर वाला सेल का वैल्यू रहेगा, नीचे वाला खत्म हो जाएगा। अगर इधर और इधर को कर रहे हो, लेफ्ट और राइट को अगर तुम मर्ज कर रहे हो, तो लेफ्ट वाला वैल्यू रहेगा, राइट वाला वैल्यू ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, समझ। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम जैसे अभी भारत लिखे थे, भारत पहले न लिखे मर्ज कर दो, मर्ज करने के बाद लिखो भारत। यस सर। पहले मर्ज कर दे और तब लिखे, दोनों सेल अब जब एक सेल होगा तब उसको भारत हम लिख सकते हैं, ओके। फिर मोर ऑप्शन वही जो छोटा सा बना हुआ है, उसको ओपन करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है नंबर, इसके बाद है हमारा ये नंबर है सर इधर साइड में, जनरल कहाँ चला गया नंबर? अलाइनमेंट के बगल में सर। ये ना, हाँ यहाँ पे है ना। तो यहाँ ये सब फॉन्ट ग्रुप है। जैसे मान लो फॉन्ट ग्रुप खोलते हैं भी, तो इसमें भी आएगा तुम्हारा फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, ये आ रहा है ना। यस यस सर। तो या तो फिर यहाँ से खोल के इसको बोलते हैं टैब, ये सारा का सारा हमारा टैब है। तो हम मान लो अगर यहाँ से खोले हैं, यहाँ से भी नंबर जाएंगे तो हमको यही मिलेगा जो नंबर यहाँ से मिलेगा। ये सारा का सारा कैटेगरी है नंबर का।
नंबर हम दे सकते हैं, तो वो नंबर हमारा नंबर भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, डेट और टाइम, परसेंटेज, सब तो हमारा नंबर ही है ना, सब हमारा नंबर है। करेंसी। लेकिन अब उसको हमको फॉर्मेट करना है कि कौन सा नंबर यूज करना है हमको। तो हम लोग यहां से नंबर खोलो या यहां से नंबर खोल लो, एक ही बात है, ठीक। तो नंबर कहने का मतलब कि हम लोग उस डेटा को कैसे फॉर्मेट कर रहे हैं। तो नंबर फॉर्मेट मतलब होता है कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर के रूप में कर रहे हैं या हम उसको करेंसी के रूप में कर रहे हैं या डेट के रूप में कर रहे हैं। डेट भी तो नंबर ही है ना, नंबर है, लेकिन हम लोग उसको एक पर्टिकुलर एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में लिखते हैं, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, या पहले मंथ फिर डे फिर ईयर। ओके, तो नंबर फॉर्मेट allows you to change the way numeric value are displayed on the spreadsheet. The drop down arrow gives you a list of the most common format, including a more number format option. उसमें है currency style. Set the selected cell to the currency style. This style keeps the dollar sign on the left side of the cell and the number on the right side. अगर जो भी नंबर हम लिखेंगे, अगर उसको करेंसी में कर दिए तो अपने आप वहां पे डॉलर साइन डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। The drop down arrow gives you a list of other currency formats such as euro and etc. Percent style. Set the selected cell to the percent style. This style has 0 decimal places. Keyboard shortcuts Control plus Shift and %. Hold down the Control key and Shift key and plus % key. This button can be reset through the cell style on the Home tab. Okay. कॉमा स्टाइल कहने का मतलब कि अगर हम कुछ करेंसी, कुछ बड़ा सा अमाउंट लिखते हैं, कुछ बड़ा सा डिजिट लिखते हैं, तो 1000 के बाद कॉमा, 100 के बाद कॉमा, ऐसा लिखते हैं हम लोग। और अगर हम वैसे इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लोग मिलियंस या बिलियंस के बाद कॉमा, 1000 के बाद कॉमा, 100 के बाद कॉमा, ऐसा लगाते हैं। तो वैसा वाला अगर कुछ हमको करना है तो हम वो कॉमा वाला काम करेंगे। तो हमको सिर्फ नंबर लिखना है, अपने आप जगह जहां पे कॉमा चाहिए वहां पे कॉमा अपने आप लग जाएगा। ओके। Comma style, set the selected cell to the comma style. This style has a comma for every thousandth and 2 decimal places. This button can be reset through. ये हम reset भी कर सकते हैं। Increase decimal. Decimal मतलब पॉइंट सर। हाँ, exactly. To increase the number of decimal places showing to the right of the decimal. Decrease decimal मतलब उसको decrease. इंक्रीज कहने का मतलब कि अभी हम दशमलव के बाद 2 अंक देख रहे थे, अब दशमलव के बाद 4 अंक दिखना है, तो हमको इंक्रीज करना है। और अब डिक्रीज उसका जस्ट उल्टा हमको घटा देना है। मोर ऑप्शन अगेन वही कि हम क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ओके, इसको करके देखते हैं हम लोग। नंबर फॉर्मेट बहुत सारा है। अब क्यों यूज करते हैं? यूज इसलिए करते हैं कि हम एक्सेल को बता सके कि हम जो डेटा इंटर कर रहे हैं ये डेटा एक्चुअली है क्या, ये डेटा एक्चुअली है क्या, ठीक है। मान लो हम तुम्हारा रोल नंबर इंटर कर रहे हैं, तो रोल नंबर तो हमारा नंबर है, नो डाउट नंबर है, लेकिन क्या उस नंबर पे हमको कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन उसको हमको यूज करना है क्या? उस पर नहीं करना है, रोल नंबर पे कोई नहीं करना है, तो हमको वो नंबर फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हम जस्ट टाइप करेंगे, छोड़ देंगे उसको, ठीक है। मान लो हमको डेट लिखना है, डेट लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा ना कि ये 13.2.2019 लिखा हुआ है, ये हमारा कोई कुछ टेक्स्ट नहीं है, कुछ रसीद का नंबर नहीं है, वो हमारा डेट है, या तुम स्लैश यूज कर रहे हो। एकदम एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मेट हमारा होता है रिसिप्ट नंबर का भी, है ना, लेटर नंबर, रिसिप्ट नंबर का। तो हमको ये बताना पड़ेगा ताकि उसी हिसाब से हम फॉर्मूला बना पाए और एक्सेल को समझा पाए कि हमको किस तरह का कैलकुलेशन चाहिए, क्या करना है हमको। ओके, जैसे देखो हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है, और यहां पे वही चीज लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं और नंबर में आते हैं, और नंबर में आने के बाद इसको नंबर सिलेक्ट करते हैं।
जैसे ही नंबर सेलेक्ट किए तो हमसे पूछा डेसिमल पॉइंट कितना चाहिए आपको, डेसिमल पॉइंट कितना चाहिए, हम बोले 2 दे दो बहुत है, ठीक है। बोलता है यूज 1000 सेपरेटर, बोले यस। फॉर्मेट पूछ रहा है कैसा चाहिए, मतलब इस कौन सा नंबर चाहिए आपको, किस तरह का, तो हम बोले कि ये ठीक है, जो सिलेक्टेड है वो दैट्स फाइन, हम यहाँ से ओके करेंगे। अब देखो ये और ये दोनों तुम अंतर देख सकते हो, ये हमारा नंबर हो गया और ये हमारा सिंपल जैसा इंटर किए थे वैसा है। अब इसको अगर हम मान लो हम इसको करेंसी लगा देते हैं, इसमें हम करेंसी लगाते हैं, ठीक है। तो करेंसी में पूछ रहा है कौन सा साइन लगाना है, इसमें तो हमको क्या क्या मिलेगा, चाइनीज है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, रुपया नहीं होगा इसमें, इंडियन कोई देखते हैं। रुपया आर से आना चाहिए, और देखते हैं तो क्या क्या आ रहा है। सिंबल होगा तो ये फॉर्मेट है ना, इसमें हमको अलग से टाइप करना होगा, तो करेंसी सॉफ्टवेयर का करेंसी समझाने के लिए यहीं से करना पड़ेगा। अगर तुम कुछ और टाइप कर रहे हो तो उसको थोड़ी पता है तुम करेंसी का सिंबल टाइप किए हो, वो तो कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर को समझेगा। इंडिया आया था रुपया सर। रुपया देखो आ गया, रुपया हिंदी इंडिया, ठीक है, आ गया रुपया। तो ऐसा कोई भी करेंसी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आराम से हो गया। तो अभी तो आज पूछो, ये 4 दिन से हो रहा है आपसे, टेंशन मत लो, हो जाएगा। सेल किसको कह रहे हैं, सेल किसको कह रहे हैं, सेल, हाँ मतलब एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स छोटा सा बन रहा है उसको बोल रहे हैं सेल, ठीक है। और सेल का एड्रेस कैसे पता चलेगा कौन सा सेल है, ये हर सेल का नाम है ना, हर सेल का नाम है, वो नाम कैसे पता चलता है, A1 A2 A3 B1 हाँ। B2 मतलब रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को, उसी को उसका कोऑर्डिनेट कह लो, एड्रेस कह लो, या उसका नाम कह लो, ठीक है। तो हाँ, तो इधर से ए उठाएंगे और इधर से 1 उठाएंगे तो बोलेंगे A1 हो गया, है ना, हाँ ठीक। अब रहा बात कि हम बहुत अच्छा से एक कुछ डेटा कुछ हम अरेंज किए, ठीक है। अब बीच में एक रो चाहिए था जो हम छोड़े नहीं थे, और हमको बीच में एक चाहिए और, तब क्या करें। MS वर्ड तो है नहीं कि इंटर प्रेस करेंगे तो हमको सामने मिल जाएगा, इंटर प्रेस करोगे तो तुम दूसरे सेल में चले जाओगे, ठीक है। हमको करना यह है कि हमको उसके बीच में हमको एक सेल इंसर्ट करना है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि हम एक सेल क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि सारा का सारा रो, सारा का सारा कॉलम ऐसा पूरा का रेंज है, बीच में अगर एक सेल तुम क्रिएट करते हो, वो सेट करते हो मतलब इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कॉलम तुम वहां पे करोगे, एक सेल सिर्फ कैसे इंसर्ट करोगे। अगर कोई एक सेल इंसर्ट करते हो तो बीच में वो एक सेल हो जाएगा, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग, इधर वाला इंडिया, इधर वाला पाकिस्तान है, बीच में वो सेल, समझ रहे क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो हाँ, अब मान लो कि हमको कोई सेल इंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको ये सेल इंटर होगा तो ऐसा नहीं ना होगा कि ABC इधर अलग और EFG इधर अलग, और D वाले में सिर्फ एक सेल होगा, इसको ऊपर कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। जब भी हम सेल इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रो और कॉलम बन ही जाएगा। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई D12 है लेकिन D11 नाम का कोई सेल ही नहीं है, समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं, ठीक है।
चलो कैसे इंसर्ट करते हैं उसको भी समझते हैं। इसे बेसिक से सीख जाओगे तो फिर हम तुमको देंगे करने के लिए टास्क। सेल इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्टिंग, वी यूज इंसर्ट टू मेक न्यू सेल्स, कॉलम एंड रोज। एक्सेल डिटरमाइंस what you are trying to insert based on your selection. If a full column is selected, Excel will assume you mean a full column and it will skip the insert window. अब एक ही बताओ, हमको 3 और 4 के बीच में इंसर्ट करना है, रो नंबर 3 और रो नंबर 4 के बीच में हमको इंसर्ट करना है, तो रो नंबर क्या इंसर्ट होता? 3.5। क्या इंसर्ट होगा बताओ? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो फिक्स है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, अगर तुम कोई डिलीट करते हो कोई रो या कोई कॉलम, या कोई रो और कॉलम हम इंसर्ट करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि जितना रो एंड कॉलम एक्सेल में है उसमें से वो हम मिटा दिए या एक ऐड कर दिए, वो नहीं होगा। तुम्हारा पूरा का पूरा टेक्स्ट जो था वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, वहां एक ब्लैंक रो मिलेगा तुमको। ठीक है, तो 4 वाला पे जो डेटा था वहां पे तुम एक खाली कॉलम खाली रो चाहते थे, तो क्या होगा, जैसे ही तुम रो इंसर्ट करोगे तो सारा का सारा जो सिस्टम था वो 5वें नंबर पे चला जाएगा और 4 नंबर खाली हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट का मतलब यही होता है, इंसर्ट का मतलब यही होता है। दूसरा कि मान लो हम एक सेल कॉपी किए, एक सेल कॉपी किए और कहीं जाके उस एक सेल को पेस्ट करना है, तो क्या होगा, उस सेल के अंदर का टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इफ ए फुल कॉलम इज सिलेक्टेड, पूरा कॉलम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्सेल विल अज्यूम यू मीन अ फुल कॉलम एंड इट विल स्किप द इंसर्ट विंडो। इंसर्ट विंडो छोड़ देगा, पूरा का पूरा एक कॉलम ही पूरा का पूरा पेस्ट कर देगा। We can insert a cell, row or column by doing one of the following. Press shift plus control plus equal to sign. ठीक है, on the keyboard or from the home tab in the cell group, choose insert or open the right click menu and choose insert. कैसे देखो यहाँ पे इंडिया लिखे हैं, इंडिया के ठीक नीचे हमको इंसर्ट करना था, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इस रो इंसर्ट करना था, तो ऐसे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ इंसर्ट आ जाओ। इंडिया के नीचे एक रो मिल गया ना, खाली हो गया एक रो। मान लो यहाँ लिख देते हैं इंडिया और इंडिया, और हमको दोनों के बीच में रो चाहिए था खाली, राइट क्लिक इंसर्ट, खाली हो गया। ठीक है, ये था पहले सेवेंथ रो पे था, वो 8 पे चला आया और हमको एक रो खाली यहाँ पे मिल गया। ओके, मान लो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया। This will push the existing cell, columns and row to the right or down to make room for the new cell. ठीक है, हम ये पीडीएफ तुम लोगों को भेज देंगे। ठीक है, डिलीट कैसे करेंगे? जैसे हम इंसर्ट कर रहे थे वैसे डिलीट करने की भी तो आवश्यकता हो सकती है ना। कोई पूरा का पूरा हम रो डिलीट करना चाहें, पूरा पूरा कॉलम डिलीट करना चाहें, और अगर मान लो कोई सेल डिलीट करना चाहते हो तो बहुत आसान है, सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन दबा देना, वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन पूरा रो पूरा ये कैसे डिलीट करेंगे? रो डिलीट करने का मतलब क्या कि वो रो इंटायरली वो रो खत्म हो जाए और नीचे वाला रो ऊपर शिफ्ट हो जाए, तब तो डिलीट करना है। हम टेक्स्ट नहीं डिलीट कर रहे हैं, देखो एक तो टेक्स्ट डिलीट करना हुआ, तो टेक्स्ट डिलीट करने का मतलब उस रो में जो लिखा हुआ था सब मिट गया, लेकिन वो रो स्टिल अवेलेबल है। अगर हम उस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो कहने का मतलब कि उसको ऊपर वाला रो और उसके नीचे वाला रो दोनों सट जाएगा, वो रो कंप्लीट वहां से हट जाएगा। जैसे इंसर्ट हुआ था ठीक उसका अपोजिट। समझ में आ रही बात? ऋतिक, प्रशांत,
Yes, sir. ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल और माइनस का साइन ऑन द कीबोर्ड और फ्रॉम द होम टैब इन द सेल ग्रुप चूज डिलीट. ठीक, this will completely remove the structure, formatting and all, and the rows column cell will shift into this place. फिर लॉग आउट हो गया था बीच में. If only content is to be deleted, then use the clear content. अगर हमको सिर्फ कंटेंट डिलीट करना है उसके अंदर का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करो, राइट क्लिक, यहाँ आया क्लियर कंटेंट, यहाँ करेंगे तो क्या होगा, कंटेंट डिलीट हो जाएगा लेकिन वो रो और सेल वहीं पे मौजूद रहेगा. अगर मान लो हमको ये पूरा का पूरा रो डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद डिलीट, वो डिलीट हो गया, पूरा रो कंप्लीट डिलीट हो गया और इंडिया एक पूरा रो ऊपर चला आया. ठीक है, जो रो डिलीट होगा निचला वाला रो उसको फिल कर देगा और जो कॉलम डिलीट करोगे उसके राइट साइड वाला कॉलम उसको फिल कर देगा. क्लियर है, बहुत आसान है, एक बार तुम समझ जाओगे तो भूलने वाली बात ही नहीं है. ठीक है, अब सेल की साइज की बात करते हैं. टाइम हो गया है क्या? अच्छा, यस सर, हो गया हाँ सर. ठीक है, तो हम लोग सेल साइज के बारे में बात करेंगे, सेल को उसमें सीरीज कैसे प्रिंट करते हैं वो बात करेंगे, और हम लोग अगले क्लास में इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किसी चीज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, आप लोग क्लास में छोड़िए, क्लास अटेंड करिए, और बहुत काम का चीज आपके लिए. हाँ जी, और वो तो हो गया, रोज रोज एक ही बार थोड़ी करना है. हाँ, बाकी प्रत्यय मैनेज कर लेगा. चलो ओके, बाय बाय. क्लास में प्रत्यय था कि नहीं था? है, प्रत्यय है. ओके, है सर, है सर. यहाँ ऑनलाइन में 33. ओके, बाय बाय.